नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इस दौर में मुल्क के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि जनता और जनता की आवाज़ उठाने वाले लोगों को सत्ता और उसके समर्थक देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी जैसे विशेषणों से नवाजने में देर नहीं लगाते। ये अजीब दौर है जिसमें लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को देश के खिलाफ आवाज़ बताया जा रहा है। हालिया वाक़या है जिससे हम रोज़ रूबरू हो रहे हैं, किसानों का आंदोलन। पंजाब हरियाणा के किसानों के आह्वान पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब दिल्ली पहुंच चुका है। लेकिन इस आंदोलन के साथ साथ एक समानांतर धारा है जो इसे विदेशी षड्यंत्र, खालिस्तानियों का आह्वान बताने पर आमादा है। तो पहले ये जान लें, ये कौन लोग हैं जो हर जन आंदोलन को, हर जन प्रतिरोध को, जनता की हर आवाज़ को, हर धरने, हर प्रदर्शन, हर अनशन को साजिश, षड्यंत्र और न जाने क्या क्या बताने पर उतारू हो जाते हैं। दरअसल इन्हें पहचानना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं यही वे लोग हैं जो हर जन प्रतिरोध को साजिश, षड्यंत्र बताने पर उतारू हैं। और ये कौन है? ये वे लोग हैं जो जन आंदोलनों की कोख से जन्मे हैं और आज आंदोलनों को देशद्रोह बताने पर दिन रात जुटे रहते हैं। आज़ादी के बाद लगभग पूरी आज़ादी से अब तक के कालखंड में ये वे लोग हैं जो हमेशा प्रतिपक्ष में रहे, विरोध में रहे, विपक्ष में रहे हैं और हमेशा इन्होंने जन आंदोलनों की अगुवाई की है। चाहे जनसंघ का दौर रहा हो, चाहे जनता पार्टी का या कालांतर में भारतीय जनता पार्टी का। ये वे लोग हैं जो सचमुच एक अच्छे और सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आंदोलनों का आह्वान करते थे। इनके आह्वान पर कितने आंदोलन इस देश में हुए हैं? सिर्फ बतौर नज़ीर 2-4 आंदोलनों को ही हम याद कर लें तो समझ सकते हैं कि आज सत्ता में बैठे लोग कैसे आंदोलनकारी थे। गुजरात का निर्माण आंदोलन हो, जयप्रकाश नारायण का समग्र क्रांति का आह्वान हो, या अभी पिछले दौर में दिल्ली में यूपीए की सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन हो या बाबा रामदेव का आंदोलन। हर आंदोलन की अगुवाई इन्हीं लोगों ने की जो आज सत्ता में बैठे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसमें खास तौर से महेंद्र सिंह टिकैत के आह्वान पर जो बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन, किसान अभियान, वे इतिहास में दर्ज हैं। मार्च 1988 का वो दिल्ली में वोट क्लब का टिकैत के आह्वान पर दिया गया धरना, जिसमें 7 लाख किसान देश भर के इकट्ठा हुए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार घुटनों के बल आ गई थी और सारी मांगें, किसानों की सारी मांगें सरकार ने मंजूर की थी। देश की तमाम सारे प्रादेशिक राजधानियों में ऐसे आंदोलन होते रहते हैं। कभी किसी आंदोलन को किसी और सत्ता ने, किसी और विचारधारा ने, किसी राजनीतिक दल ने कभी देशद्रोह नहीं कहा। ये अजीब लोग हैं। पिछले 5-6 साल से जो लोग सत्ता में हैं उन्हें हर आंदोलन अपने खिलाफ और देश के खिलाफ साजिश दिखाई देता है। अगर छात्र आंदोलन करें तो वे देशद्रोही, आदिवासी आंदोलन करें तो नक्सल, बुद्धिजीवी पढ़े हुए अगर कोई असहमति दर्ज कराएं तो अर्बन नक्सल, मुसलमान कोई आंदोलन करें तो वे पाकिस्तानी, और तेल और अरब देशों के पैसे से चलने वाले आंदोलन बता दिए जाते हैं। महिलाएं आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी चरित्र हत्या शुरू कर देते हैं ये लोग। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? क्या लोकतंत्र में जनता की बात, जनता की आवाज, जन आंदोलन बंद कर दिए जाएं? इनका पूरा सोशल मीडिया सेल इस चलते हुए किसान आंदोलन को खालिस्तानियों का आंदोलन बताने पर आमादा है। सत्ताधारी पार्टी का सोशल मीडिया सेल का मुखिया अमित मालवीय बाकायदा किसानों को खालिस्तानी बताने पर आमादा है और हम और आप खामोश हैं।
क्या सचमुच जनतंत्र में, लोकतंत्र में जन आंदोलन करना गुनाह हो गया है? हो सकता है इनकी मांगें, आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनकी मांगें, सभी मांगें वाजिब न हो सकता है उनमें से कुछ मांगें स्वीकार करने लायक भी न हो, तब भी आंदोलन करना उनका हक है। और आज तक इतिहास में किसी भी वर्ग को दिल्ली पहुंचने से इस तरह नहीं रोका गया जिस तरह पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली की सरहदें ऐसा लगता है जैसे दुश्मन देश की सरहद बन गई हो। वे किसान ऐसे लगते हैं कि जैसे दूसरे देश से आए हुए कोई आक्रांता हैं, कोई हमलावर हैं। सरकारें, हरियाणा और दिल्ली की सरकार, केंद्र की दिल्ली की सरकार, उन्हें रोकने के लिए कैसे कैसे उपाय कर रहे हैं। लाठी गोली, टीयर गैस, सड़कें खोदना, बड़े बड़े व्यवधान खड़े करना, इन सब के साथ वे दिल्ली आने से रोकना चाहते हैं। किसी सरकार ने दिल्ली आने से न टिकैत के 7 लाख लोगों को रोका था, न अन्ना और रामदेव के आंदोलनों के लाखों लोगों को रोका था। अब भी नहीं रोका जाना चाहिए। और ये चिंता की बात है कि जन आंदोलनों की कोख से जन्मे लोग आज जन के शत्रु हो गए हैं, जनतंत्र के शत्रु हो गए हैं, आंदोलनों के शत्रु हो गए हैं। आइए आज आप और हम आज ये कामना करें, प्रार्थना करें कि इन्हें सद्बुद्धि दे। ईश्वर ने ये रास्ता दिखाए कि पिछले 70 सालों में 60 साल ये आंदोलन करते रहे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा रहा हो, चाहे सरकार की और नीतियों के विरोध का मुद्दा। और सचमुच उनके इन आंदोलनों को, उनके इस प्रतिरोध को, उनके विरोध के इस जज्बे को सलाम किया जाना चाहिए जो उन्होंने किया। लेकिन आज अगर वे सत्ता में हैं तो उन्हें भी इस जन प्रतिरोध का, इस जन आंदोलन का सम्मान करना होगा। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।